Hello everyone, my name is Sidra Ghare. I am a student of D Pharma studying with Book with Teacher app and books. So today I am going to teach you drugs acting on cardiovascular system. तो हम ऐसे ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे हार्ट CVS मतलब कार्डियोवास्कुलर मतलब हमारा हार्ट। तो ऐसे बहुत सारे हार्ट डिसीज होते हैं, हार्ट अटैक है और सबसे कॉमन है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर, बीपी की बीमारी। और भी चेस्ट पेन है और भी कई हार्ट डिसीज है। तो उन्हें ठीक करने के लिए हम जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहते हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इसी में हम 3 डिसीज के बारे में पढ़ने वाले जिसमें है हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस और अरिथमिया। तो हम सबसे पहले देखते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, बीपी की बीमारी। जब जो हमारा सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर है वो हमारे जब ब्लड वेसल्स में जो हमारा प्रेशर है वो जब इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरटेंशन। मतलब हम नॉर्मल बीपी कैसे लिखते हैं 120/80। तो ऊपर का जो 120 न्यूमरेटर है मतलब जो सिस्टोलिक होता है, सिस्टोल करता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जो नीचे का है 180 वो होता है डिनोमिनेटर डायस्टोलिक मतलब हार्ट में डायस्टोल होता है, रिलैक्सेशन होता है। तो जब हमारा ब्लड प्रेशर 140 हमारा जो सिस्टोलिक है 140 या 140 से ज़्यादा हो जाए और जो डायस्टोलिक है वो 80 से बढ़ के 90 या उससे ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। और हाइपरटेंशन एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है और इसके लिए हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उन्हें कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो हम इन ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसमें है एस इनहिबिटर जिसका एग्जांपल्स है कैप्टोप्रिल, एनालोप्रिल, लिसिनोप्रिल। और जो भी प्रिल्स आते हैं लास्ट में जो सफिक्स में प्रिल होता है जैसे रामिप्रिल है वो होते हैं एस इनहिबिटर। उसके बाद है अल्फा एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट जिसके एग्जांपल है कैंडिसार्टन, वेलसार्टन, टेलमिसार्टन। फिर आता है अल्फा ब्लॉकर, टेराजोसिन, पैराजोसिन। फिर है बीटा ब्लॉकर जिसे बीटा एडर्जेनिक ब्लॉकर जिसे बीटा ब्लॉकर भी कहते हैं। एग्जांपल्स है प्रोपेनॉल, मेटोलॉल, एंटोलॉल। तो इसी ड्रग्स का हम केमिस्ट्री देखेंगे जिसमें है कैप्टोप्रिल और प्रोप्रानोलॉल। तो हम कैप्टोप्रिल की केमिस्ट्री देखेंगे पहले। इसका स्ट्रक्चर है और कैप्टोप्रिल 24 वीक के पीरियड तक पाउडर पेपर में स्टेबल रहता है या तो प्रिस्क्रिप्शन वायल में या मॉइस्चर प्रूफ बैरियर बैग्स में। और इसका फॉर्मुलेशन है टैबलेट्स फॉर्म में अवेलेबल है और इसके ब्रांड है कैपोटेन और भी कई ब्रांड्स है। और इसका यूज है हाइपरटेंशन और साथ ही ब्रैडीकार्डिया क्या होता है? जो हमारा हार्ट रेट है वो जब लो हो जाता है तो उसे इंक्रीज नॉर्मल करने के लिए भी इस कैप्टोप्रिल ड्रग का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर है। प्रोपेनॉल की स्टेबिलिटी देखी जाए तो उसे हम 15 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस टाइटली क्लोज कंटेनर में स्टेबल करना चाहिए। और उसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, टैबलेट्स भी अवेलेबल है। और ब्रांड नेम है हेमेंजुअल इनोप्रेन और यह हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे चेस्ट में पेन होता है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। उसमें एक रीजन है ओक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। मतलब जो कोरोनरी आर्टरी है हमारे ब्लड मतलब जो कोरोनरी आर्टरी है हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो जो कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है जिसकी वजह से यहाँ फैट डिपॉजिट होता है और यहाँ फैट डिपॉजिट हो गया तो ब्लड सेल्स को मूव करने में दिक्कत होगी। तो ब्लड सेल्स को जब यहाँ से मूव करने दिक्कत होगी तो
हमारे हार्ट को कम ब्लड सप्लाई होगा, जिसकी वजह से हार्ट को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन कम मिलेगा, तो इसके वजह से चेस्ट पेन होता है। और इसके हम ड्रग्स देखेंगे, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। एग्जांपल है अमाइल नाइट्रेट, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। एग्जांपल है प्रोप्रानोलोल, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। उसका एग्जांपल है निकोरांडिल। और अब हम इसके ड्रग्स की केमिस्ट्री देखते हैं। फेनिटोइन सोडियम। फेनिटोइन सोडियम 20 ml पर ml सस्पेंशन होता है, और इसकी स्टेबिलिटी 16 डेज तक इसे स्टेबल कर सकते हैं हम, या तो पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक बैग में, और 4 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। और यह हाईली रिकमेंडेड है कि 25 से ज़्यादा टेम्परेचर से इसे अवॉइड करना चाहिए, ताकि उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इंटैक्ट रहे। उसके बाद है अरिथमिया। अरिथमिया मतलब इरेगुलर हार्ट बीट, मतलब जो हमारे हार्ट का जो रिदम है उसमें डिस्टरबेंस होता है, वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसके लिए ड्रग्स है मायोकार्डियल डिप्रेसेंट, मतलब जो हमारे हार्ट को शांत करता है। तो उसके एग्जांपल है फेनिटोइन, क्विनाइडाइन। और फिर है सिंपैथेटिक ब्लॉकर्स। एग्जांपल है प्रोप्रेनोलोल। तो इसके हम 2 ड्रग्स की केमिस्ट्री देखेंगे, फेनिटोइन एंड प्रोप्रेनोलोल। तो फेनिटोइन की बात की जाए स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की, तो इसे टाइटली क्लोज कंटेनर और बॉटल में स्टोर कर सकते हैं। और फॉर्मुलेशन है कैप्सूल, टैबलेट्स, ओरल सॉल्यूशंस में अवेलेबल है। इसके ब्रांड्स है फेनिटोइन सोडियम, डेलेंटिन, और भी कई ब्रांड्स है। और इसका यूजेस है मायोकार्डियल डिप्रेशन। इस ड्रग को हार्ट को शांत करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है प्रोप्रानोलोल। ये इसका स्ट्रक्चर है और इसकी स्टेबिलिटी है। इसकी स्टेबिलिटी और स्टोरेज की बात की जाए तो इसे हमें 15 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर टाइटली क्लोज कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। और ये सॉल्यूशंस में भी अवेलेबल है और टैबलेट्स फॉर्म में भी अवेलेबल है। इसके ब्रांड नेम है हिमेंजुअल। और इसे हम इरेगुलर हार्ट बीट जिस वजह से हुआ है उस बीमारी को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। सो आई होप कि आपको मेरा टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।